हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पानेला स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी की क्लास में व्याकरण का टॉपिक पढ़ने वाले, उसका नाम है संज्ञा। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन भी बोलते हैं, है ना। तो चलो हम पढ़ते हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। ओके बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं? आपने आगे वाली क्लास में पढ़ा होगा। संज्ञा हम किसे बोलते हैं? प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। होता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, संज्ञा की परिभाषा है, मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। वस्तु में क्या आता है? वस्तु कुछ भी वस्तु हो सकती है, जैसे आइसक्रीम, जूते, खिलौने, ये सब। भाव जैसे बुढ़ापा, सर्दी, हरियाली, ये सब भाव कहलाता है। जीव में क्या होता है? जानवर, ये सब का जीव में कहलाते हैं। इन सब का हमको पता चलता है, उसको हम संज्ञा बोलते हैं। देखो फिर से, दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर बच्चों आगे दिया गया है, जैसे देखो, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम। प्राणियों के नाम में मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, ये सब प्राणी में आता है। वस्तु, अनार, रेडियो, किताब, संदूक, खिलौने, जूते, ये सब क्या कहलाता है? वस्तु में आता है। स्थानों के नाम है कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, दिल्ली, आगरा, विद्यालय, ये सब क्या कहलाता है बच्चों? स्थान में आता है। भाव में वीरता, बुढ़ापा, मिठास, हरियाली, सर्दी, ये सब भाव में कहलाता है। तो इनका हमको पता चलता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्ति कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति में क्या आता है? किसी महाराजा का नाम होता है, जैसे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी, ये सब का विशेष नाम होते हैं। सोनिया गांधी। वस्तु में अब देखो, यहाँ व्यक्ति का नाम है रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिनी आदि कहलाते हैं व्यक्तिवाचक। वस्तु के नाम में कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान में ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम में भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। राष्ट्रीय जातियों के नाम में भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्र के नाम आते हैं काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। नदियों के नाम में गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्ण, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम। नगरों, चौकों, सड़कों के नाम में वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम में रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यवर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम में पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों महीने में मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। महीने के नाम और वार, वीक के नाम। त्यौहार में उत्सवों के नाम होली, दीपावली, सब जितने भी फेस्टिवल आते हैं, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं बच्चों। फिर है जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है।
इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि ये सब जातिवाचक में आते हैं। जैसे लड़का, लड़का से राजेश, लड़के में क्या राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध कराते हैं। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी, गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध। मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। वो किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में बच्चों आता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहलाती है थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। भाव में क्या होता है? हमें पता चलता है, उसको देख नाम ने उसको देख के हमको पता चल जाता है कि उसको क्या हुआ, ये भाव कहलाते हैं। इसमें भाववाचक संज्ञा होती है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल या वेग है और आकार भी है। व्यक्तिगत संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों का होता है, पर इसका बहुवचन नहीं होता है। बच्चों, हमने संज्ञा के 3 प्रकार पढ़े, तो हमारी इस क्लास में हमारे इतने 3 ही प्रकार आएंगे। आगे वाली क्लास में हम आगे जाएंगे जब हमारे 2 प्रकारों का वर्णन हम समझेंगे। ओके बच्चों, तो तीनों प्रकार का हमने पढ़ा और समझा। आप वीडियो को देखना और समझना। और बच्चों, वीडियो को देखकर अपनी हिंदी की नोटबुक, आपने व्याकरण की नोटबुक बनाई है ना, उसमें ये लिखना। ओके, आपको समझ में नहीं आए तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी, PDF में देख के लिख लेना। ओके, बाय बाय।